हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का DMPS यूट्यूब चैनल पर दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और ये एक गाइडेड रीडिंग है, तो मैं बहुत लास्ट मोमेंट में बना रही हूँ। ये वाला रीडिंग कुछ खास है ये जानने के लिए कि आपको आपके आने वाले टाइम में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या अच्छा होने वाला है, क्या नया होने वाला है उसके लिए। और ये रीज़न ये है कि जैसे ही आप लोगों को पता रहेगा कि अभी हिंदुओं का नया साल आ रहा है, जिसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा बोला जाता है, साउथ के कुछ स्टेट्स में उसे उगादी बोला जाता है और बाकी भारत के स्टेट्स में अलग अलग नाम से उसे जाना जाता है। और बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम होता है कुछ अच्छा नया करने के लिए, कुछ शुरुआत करने के लिए। तो इसीलिए ये वाला रीडिंग उसी के लिए कि आपके लिए ये गुड़ी पड़वा या फिर उगादी का टाइम क्या अच्छा लेके आने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए लेके आने वाला है। तो उसके लिए मैंने 3 पाइल्स रखी है। पाइल 1 है ये पिंक फ्लावर्स, पाइल 2 है ये वाइट फ्लावर, पाइल 3 है ये पर्पल फ्लावर। तो आप कलर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं या आपको फ्लावर का डिज़ाइन पसंद आ रहा है उसके हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। 1 नंबर है पिंक, 2 नंबर है वाइट, 3 नंबर है पर्पल। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताऊंगी कि ये कलेक्टिव रीडिंग होता है, जनरल होता है। हो सकता है एक आध बार आपको मैच ना करे, लेकिन जो मैच कर रहा है उसको रखना है, नहीं होता है उसको जाने देना है, और जो हो रहा है उसका गाइडेंस भी फॉलो करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिन्होंने 1 नंबर या फिर ये पिंक कलर का फ्लावर चूज़ किया है, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, आप जिन लोगों ने ये फ्लावर चूज़ किया बहुत हार्ड वर्किंग है, यानी कि हार नहीं मानते बहुत जल्दी, कितनी भी मुश्किल हो आप डटे रहते। आप में ना एक सर्वाइवल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जिन्होंने भी 1 नंबर चूज़ किया उन लोगों में बहुत स्ट्रांग है, आप लोग हार नहीं मानते। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि आपकी सिचुएशन क्या है फ़िलहाल, और फिर हम लोग देखते हैं कि ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही है। ओके, तो जिन्होंने 1 नंबर चूज़ किया है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अभी फ़िलहाल बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, यानी बहुत सारा लॉस हुआ है। ये आपकी फैमिली का भी लॉस मुझे दिख रहा है, यानी कोई अगर फैमिली से हो सकता है कि चला गया है, या फिर कोई फिनेंशियल लॉस भी हो गया है आपकी, या फिर जैसे होता है ना कि अगर किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है तो जैसे बंटवारे हो जाते हैं प्रॉपर्टी में, उस पर बहुत सारा कुछ इशू हुआ है और ठीक से बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों में अपनी फैमिली में। जैसे अपने सिबलिंग्स होते हैं तो एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं, ऐसा इतने बुरी तरीके से रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे ख़राब होता हुआ नहीं, सॉरी बोल रही हूँ मैं, हो चुका है ऑलरेडी, ये मुझे दिख रहा है। यानी एक जो फैमिली बॉन्डिंग होता है वो वाला यहाँ पे नहीं बचा है, सब बिखर चुका है, इधर उधर हो चुका है। और आप मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, फिनेंशियली सारी तरीके से ना डिस्टर्ब हो चुके हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हैं। तो ये आपकी सिचुएशन है, वो आपके लिए देखिए बहुत सारी कोयले बोल रही है, ये एक कन्फर्मेशन है। इस टाइम में यानी अभी जो स्प्रिंग का सीज़न है, यहाँ पे इसे वेलकम करने के लिए कोयले गाती है। तो आपके लिए एक बहुत ही सुंदर मैसेज दे रहा है नेचर की तरफ से, जिससे मैं भी बोल रही हूँ, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। और कार्ड भी देखिए आपके लिए वैसे आए हैं कि इंटेंसिटी है, रीबर्थ और द बर्डन, यानी कि आपको ये अभी फ़िलहाल जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो क्यों थी कि ये आपका एक मेजर कार्मिक लेसन था और आपने उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, और ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और एक नया होने वाला है। तो हो सकता है इसके
कार्मिक साइकिल के ख़त्म होते कुछ लोगों से आपका रिलेशनशिप कट जाए या फिर उनसे दूर होना पड़े, तो उसके लिए आपको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो आपकी ज़िंदगी से हटाया जाएगा, यूनिवर्स उसे हटाएगा। जो आपको परेशान कर रहा है, जो बोझ आप बिना वजह उठा रहे, वो सब कुछ आपके पीठ से उतर जाएगा। जो कुछ आपको सर्व नहीं कर रहा है वो सब कुछ यूनिवर्स निकाल देगा और आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। इंटेंसिटी यानी कि एक बहुत ही एक्टिव एनर्जी आपकी रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे, इंथुजियाज्म रहेगा। कुछ नया करना है, वापस से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे मुझे आप थके आ रहे दिख रहे हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही कि आप वापस एक नए तरीके से नया साइकिल शुरू करने वाले, जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन फोकस बढ़ने वाला है कि आपको कहाँ पे जाना है, एग्जैक्टली क्या करना है। ये सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी भी आने वाली है। और ये हो सकता है कि मुझे करियर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी दिख रही है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यूनिकॉर्न्स आपको क्या बता रहे, ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। तो यहाँ पे कार्ड आया फ्लाइट और मैसेज है लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। देखिए, जैसे मैंने बोला था कि आप लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, यूनिकॉर्न भी वही बोल रहे हैं। कार्ड है फ्लाइट, बहुत तेज़ी से आप लोगों की ग्रोथ होने वाली है। जो यहाँ पे अभी आप जो टफ सिचुएशन में हैं वो उससे निकल के बहुत तेज़ी से आपकी ग्रोथ होगी। आप अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आप एक अलग तरीके का अपना नाम बना पाएंगे, आपको रिकग्निशंस मिलने वाले हैं, बहुत तेज़ी से ग्रोथ आप करने वाले हैं। बहुत ही फायरी एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे, आप रुकने वाले नहीं हैं। और एंजल्स का कार्ड मैंने निकाला था, तो एंजल्स का कार्ड है नॉट द राइट टाइम। तो अभी तक जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, जहाँ पे रुकावटें आ रही थी, आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा था, डिलेस हो रहे थे, पोस्टपोन की जा रही थी, वो सारी चीज़ें हटने वाली है। टाइम का आपको सपोर्ट मिलने वाला है, फेवर मिलने वाला है, सारी चीज़ें आपके हिसाब से घटने वाली है। तो भी आपके लिए तो एक नंबर, बहुत ही सुंदर रीडिंग है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी इस रीडिंग को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है आपकी किसी भी क्वेश्चन के लिए या फिर इसी सिचुएशन के लिए, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। चलिए अभी देखते हैं जिन्होंने 2 नंबर या फिर ये वाइट फ्लावर चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग क्या आता है। आप ना मुझे ऐसे लगता है आप बहुत सेंसिटिव पर्सन है, इमोशनल पर्सन है, और ऊपर से इसे देखने से ऐसा लगता है कि आप यानी बहुत ही एक डेलिकेट पर्सन है, लेकिन आप में सर्वाइवल पावर बोलूँगी या फिर आप अंदर से बहुत स्ट्रांग है। कितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए ना, आप खुद को संभाल लेते हो, जो अवेलेबल है उसमें आप संभाल लेते हो सकता है कि आपका साइन मून साइन हो। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपके लिए सिचुएशन क्या चल रही है फिलहाल। मेजर अरकानास 2 है, फिर ब्लेसिंग्स क्या रही है आपके लिए, एंजल और यूनिकॉर्न्स। तो जिन्होंने ये 2 नंबर या वाइट चूज़ किया है ना, जैसे मैंने बोला मून से रूल करते होंगे या फिर आपकी ज़ोडिएक साइन वैसे हो सकती है, मून स्ट्रांग हो सकता है, या फिर आपका ड्राइवर कंडक्टर या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेशन में 2 नंबर से आप रूल करते हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे ना आप लोगों की सिचुएशन में बताती हूँ फ़िलहाल क्या हो गया। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में ना कोई फीमेल आपको कंट्रोल कर रही है, यानी आप उस एनर्जी के अंडर दबे हुए हैं एकदम से, जहाँ पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ बता नहीं सकते, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप बोलना बंद कर दिया है, शेयरिंग नहीं करते हैं, क्योंकि आपका कुछ कोई सुनता ही नहीं है, कंसिड्रेशन में लिया ही नहीं जाता। आपके पास नॉलेज तो बहुत है,
विजडम है, लेकिन वो कभी कंसिडरेशन में इन्हें नहीं लिया जाता, क्योंकि एक फीमेल पावर मुझे दिख रही है जो आपको कंट्रोल कर रही है। और उस वजह से ना आप खुद को एकदम से थका हारा महसूस कर रहे हैं, यानी अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है। आप शायद उम्मीद भी खो चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन, पता नहीं मैं इसमें से कभी बाहर निकल पाऊँगा भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ये या फिर ये आपकी वाइफ हो सकती है या फिर ये मदर हो सकती है। तो ये दोनों रिलेशनशिप में कहीं पे आप फंसे हैं और आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर ये नहीं है सिचुएशन आपके केस में, तो फीमेल बॉस हो सकती है जो आपको बहुत परेशान कर रही है आपके वर्क प्लेस पे। लेकिन हाँ है कि फीमेल एनर्जी आपको बहुत परेशान कर रही है और आप बहुत पेन में हैं, सैड है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है और सब छोड़ छाड़ के कहीं पे अकेले निकल जाए, ऐसा आपका अभी सोचना है। तो देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। सबसे पहला कार्ड है पास्ट लाइफ्स, सेकंड है मैच्योरिटी, थर्ड है पेशेंस। यहाँ पे मुझे वापस से फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। या तो आप खुद फीमेल हो सकते हैं, फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा ये है जिन्होंने नंबर चूज़ किया, या फिर आपकी ज़िंदगी में फ़ीमेल का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे ना मुझे कुछ डार्कनेस नज़र आ रहा है आपके आसपास में, यानी कोई भी अनवांटेड एनर्जी है, जैसे ब्लैक मैजिक हो सकता है, या कोई बहुत ही नेगेटिव सोचने वाला इंसान हो सकता है जिससे आप घिरे हैं, आपका सर्कल वैसा है, ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पे ना आपके जो आसपास के लोग जो है, जो आपको कंट्रोल करते हैं या फिर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, तो वो वाले लोग हटने वाले हैं। आपका खुद का जो विजडम है, जैसे मैंने बोला कि आपके पास है, वो जगने वाला है और वो आपको बताने वाला है आने वाले टाइम में कि ये सही है, ये नहीं है, किसको हटाना है, किसको रखना है, या फिर कहाँ पे वेट करना है, कहाँ पे इमीडिएट एक्शन लेना है। ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस आप में खुद से आने वाली है। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं वो सारी चीज़ें हटेंगी। अगर आपका एंसेस्टर का कुछ इशू बाकी है, कुछ पेंडिंग है, तो प्लीज़ उसे करवा लीजिए। वो मुझे यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है, उसके वजह से भी आपको सफ़र करना पड़ रहा है। कुछ उनकी विशेष जो होती है, वो अनफुल्ड विशेष जो होती है वो बाकी है, तो एक बार आप चेक कर लेना, वो भी मुझे दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में आप वो भी करने वाले हैं, आपको पता लगेगा कि क्या पेंडिंग है और वो आप कंप्लीट करने वाले हैं। और जैसे जैसे आप एक एक चीज़ें करते जाएंगे, आपके आसपास से अंधेरा हटता चला जाएगा, क्लैरिटी आपके पास में आती जाएगी, मेंटल क्लैरिटी आती जाएगी, और बहुत सारा पैसा भी मुझे आपके पास में आता दिख रहा है। यानी आप जितना वेट आप लोगों ने किया है, जितना सहन किया है, जितना लोगों का टॉर्चर हो, प्रेशर हो, जितना आपने सहा है, वो सब कुछ आपको रिटर्न मिलने वाला है। पैसा मुझे आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अभी आपको फ़िलहाल शांति से ही काम करना है। और देखिए यूनिकॉर्न का कार्ड कितना सही से आया है ब्लेसिंग्स में। कार्ड है फ्रीडम, कार्ड का नंबर है 1 और मैसेज है लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। यानी कि यहाँ पे मुझे जो मैसेज आ रहा था कि कोई फीमेल एनर्जी आपको कंट्रोल कर रही है, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, खुद को आप एक विक्टिमाइज फील कर रहे हैं, यानी एक कैदी की तरह आप ज़िंदगी जी रहे हैं। तो यूनिकॉर्न्स बोल रहे हैं आपको कि यूनिकॉर्न्स आपको आने वाले टाइम में फ्री करने वाले हैं, आपको आपका फ्रीडम देने वाले हैं। तो आपका फ्रीडम आपके पास आने वाला है एज अ ब्लेसिंग्स। तो बहुत सुंदर बात है। और एंजल्स आपको बता रहे हैं लिसन टू योर इंट्यूशन। जैसे मैंने बताया कि आप एक तो बहुत इमोशनल पर्सन हैं, फीमेल है, फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर आप 2 नंबर बॉर्न है, इसीलिए आपको एंजल्स बोले लिसन टू इंट्यूशन, क्योंकि आप लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपको ड्रीम्स भी आते हैं, शायद आप फोकस नहीं करते उस पर, या फिर इग्नोर कर देते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते, या फिर सपनों को डिकोड नहीं करते। लेकिन
आने वाले टाइम में आपका इंट्यूशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो आपको उसकी तरफ ध्यान देना है और उसको फॉलो करना है। बहुत ही सुंदर एनर्जी है नंबर 2 या फिर वाइट फ्लावर जिन्होंने चूज़ किया है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। ये वाला रीडिंग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताना। चलिए अभी देखते हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा पर्पल फ्लावर चूज़ किया है उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही। आप हो सकता है आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो या आने वाले टाइम में होने वाली हो, लेकिन आप एक अभी ना बहुत टफ साइकिल से गुजर रहे हैं। जैसे क्राउन चक्रा और थर्ड आई का आपका ओपनिंग हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप मेंटली खुद को डिप्रेस फील कर रहे हो, ठीक से सो नहीं पा रहे हो, तो ऐसे वाली सिचुएशन मुझे लग रही। हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो, जैसे ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हो सकता है। देखते हैं क्या आता है। पहले जो मुझे मैसेज आया आपके लिए वो तो मैंने बता दिए। तो सबसे पहले मैं देखूंगी, अरे आपके लिए तो 4 कार्ड्स आए हैं। कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। 3 में 2 तो मेजर अरकाना है। आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड आया नंबर 3। सबके लिए 2-2 आए थे। आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। बहुत ही सुंदर एनर्जी है ब्लेसिंग्स में आप लोगों की। नंबर 3 तो नंबर 3 जैसे मैंने बताया कि ये किसी स्पिरिचुअल पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो देखिए आप लोगों के कार्ड भी वैसे मेजर अरकाना ज़्यादा आया है आपकी रीडिंग में, और यहाँ पे सिचुएशन अभी फ़िलहाल मैं बताती हूँ। मुझे अलग अलग मैसेज आ रहे हैं जो आपको अलग अलग लोगों को मैच करेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे कोई रिश्ता टूटा है। ये ज़्यादातर मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई मैरिज फिक्स हो गया, यानी अगर आप पहले से जानते हैं एक दूसरे को और मैरिज फिक्स हो गया और बाद में पता नहीं कुछ हो गया और आपकी माँ ने बोला या कुछ ऐसा हो गया और टूट गई शादी, ऐसा कुछ हो गया है। या फिर अगर बात शादी तक नहीं गई थी और घर में पता चल गया था, तो दोनों के घर में ये एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट रखने के लिए मना किया गया है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कांटेक्ट में नहीं हैं, बात नहीं कर रहे। फ़िलहाल आप एक दूसरे को मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन घर में आपको ऐसा कुछ बताया गया है जिसकी वजह से आप अभी कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं, नहीं ले पा रहे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताई गई है। यानी बोला जाता है ना कि कुछ ऐसे टर्म्स डाली जाती है, कंडीशंस डाली जाती है कि अगर आप घर से जाते हैं तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा, या फिर बहुत बार बोला जाता है कि दोनों में से कोई एक चूज़ करो। तो ऐसा कुछ ना कुछ है, और ये इस वजह से हुआ है कि कुछ डिफरेंसेस आप दोनों में, एज डिफरेंस हो सकता है, या कास्ट अलग हो सकती है, या सोशल स्टेटस हो सकता है, या फिर एक मैरिड है दूसरा अनमैरिड है, सेपरेटेड, ऐसा कुछ अलग है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत स्ट्रांगली पुल फील करते हैं। लेकिन फ़िलहाल सब बिखरा हुआ दिख रहा है मुझे। सब दोनों भी अब बहुत डिस्टर्ब है, और सब जैसे ही है वैसा ही वेट कर, यानी आप मोबाइल भी लेते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, या फिर नंबर डायल करते हैं कॉल करने के लिए, लेकिन वापस से वो हटा देते हैं कि नहीं, घर वालों ने बोला है नहीं करना है। लेकिन अटैचमेंट इतनी है कि आप खुद को रोक भी नहीं पा रहे। फ़िलहाल आप बहुत मुझे परेशान दिख रहे हैं, बहुत परेशान हैं आप। रातों को शायद सो भी नहीं पाते ठीक से। ये फ़िलहाल आपकी एनर्जी है। मुझे ये रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा लग रहा है। अगर आपको ये रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप कोई और फाइल चूज़ कर लेना, क्योंकि रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या रही है हम लोग देखते हैं। ब्रेक थ्रू जो कि मेजर अरकाना है, सेकंड है कंपैरिजन, और राइटनेस। ब्लेसिंग्स बताती हूँ कि क्या रहा है आपके लिए। अभी जो कुछ आप सिचुएशन फेस कर रहे हैं, फ़िलहाल आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है।
ये सारी सिचुएशन डिवाइन टाइम में ही सही होने वाली है। तो आपको बोला जा रहा है कि वेट करो, जब तक टाइम सही नहीं आता वेट करो। फिलहाल कुछ एक्शन मत लो, कोई भी एक्शन नहीं लेना है, ना मेंटली ना फिजिकली। बहुत बार ऐसे होता है ना कि हर चीज़ मेरे साथ ही क्यों होती है, बाकी दूसरे लोगों के साथ में तो अच्छा होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कंपेयर करने लगते हैं एक दूसरों के साथ में। तो आने वाले टाइम में, डिवाइन टाइम में आपके लिए ब्लेसिंग्स, ये सिचुएशन आपकी जो है वो चेंज होगी। और डिवाइन टाइम में सारी चीज़ें, यानी जो कुछ भी आपको अभी ब्लॉक कर रहा है, जो कुछ परेशानी आपकी राहों में है वो हट जाएगी। देखिए कोयले वापस से बोलने लगी।